कई रास्ते कहीं नहीं पहुंचते, फिर भी हमें उन रास्तों पर चलना पड़ता है, कभी अपनी मर्जी से तो कभी अपनी मर्जी के खिलाफ। इसी तरह कुछ लोग आपकी जिंदगी में बिन बुलाए आ जाते हैं और साए की तरह आपसे लिपट जाते हैं, और तब आपकी जिंदगी के फैसले आपके नहीं रह जाते। आपके अंदर बाहर एक अजीब सी वीरानी, सूनापन भर जाता है। ये वीरानी चीखती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है, और तब आप एक फैसला लेते हैं, एक आखिरी फैसला, जिसके लिए आपको सबसे महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। I got something outside. Sure. Mr. Richards? Mr. Richards doesn't see strangers. Good looking. I need to see Mr. Richards. John, show this gentleman outside, please. Victor sent you. Look, take the key to the safe. The money's yours. Take it all. You don't get it. What else do you want? I'm not here for your money, Mr. Richards. But I do appreciate the offer. Your men, they were quite rude to me earlier. I have a son and a daughter. Victor knows I have a family. We were in complete agreement. I didn't know the deal would go bad. I just couldn't control it. It's the nature of this business. I haven't even met Victor. How would I cheat? I mean, I just dealt with his men here, so... And now you're dealing with me. You don't understand the shit you've gotten yourself into, Mr. Richards. Betrayal. It is costly. And that cost is not open for negotiation.
सर। आ गए? क्या बात है, ये लाल कलर बहुत सूट करता है तुम पे। तुम्हें पता है, मानव का भी ये फेवरेट कलर हुआ करता था। वैसे कब खरीदी ये साड़ी? पड़ी हुई थी, पहनने का मौका नहीं मिला। मेहमान आते होंगे, आप भी तैयार हो जाइए। ये छोटा सा समोसा टेस्ट करके देखिए। ये लीजिए, मिस्टर एंड मिसेस इंडिया अराइव्ड। Hey, here comes the birthday boy. Everyone, everyone, everyone. आज बहुत खास दिन है। शाम 65 का हो गया। अरे इस उम्र में तो पहलवान भी लेट जाते हैं, लेकिन ये बुढ़ऊ का पहिया तो घूमता ही रहता है। Give him a big hand. Yes. आज शायद कोई चमत्कार हो जाए, इसके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए। अरे यार, इसको कोई ड्रिंक्स तो पिलाओ। ए ड्रिंक्स। अरे यार कमिश्नर, तेरे नौकर बहुत ही कामचोर हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी। सॉरी 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 सॉरी। लेकिन यार क्या है यार, कोई ड्रिंक्स नहीं, कोई नहीं। पीछे खड़ा है। ए इतना लेट? नो 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 नो। कम 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 कम। Excuse me, sir. We'll see the body. Will I be able to recognize the body? रंजीत, क्या होता क्या है, छोटी छोटी बातों को ऐसा नहीं होता कमिश्नर ना। साहब, बात तो लेकिन कमिश्नर साहब, वो स्त्री वाला किस्सा क्या था, जरा हमें बताएंगे आप? स्त्री वाला? अरे भाई, ये इकलौती स्त्री मेरी जिंदगी में आई हुई है, इसके अलावा और कोई स्त्री भी नहीं। सॉरी। नहीं नहीं, मैं ये स्त्री की बात नहीं कर रहा हूँ। स्त्री, आयन, प्रेस। उस दिन सारी सुबह मैं अपनी वर्दी को स्त्री आयन करता रहा। घड़ी की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया, और जब गया तब पता चला कि मैं 1 घंटा लेट हो चुका था। अब यकीन नहीं मानोगे, उस दिन मेरा ड्यूटी का पहला दिन था। मेरे सारे सीनियर्स मेरा इंतजार कर रहे थे। वहां से पुलिस साहब सीधा चलते चलते मेरे पास आए, मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे खींचते हुए अपने कैबिन ले गए। उस वक्त उन्होंने मुझे इतना झाड़ा है, लेकिन सारी जिंदगी बदल दी उस आदमी ने। आज 40 साल बाद भी मुझे उस दिन उनका कहा हुआ एक एक शब्द अच्छी तरह याद है। जय, क्या आज भी तुम मुझे मानव की मौत का जिम्मेदार ठहराती हो? शाम, आपने बहुत ज्यादा पी लिए। लेट्स गो। लेकिन एक्सक्यूज मी एवरीवन। रंजीत, आई एम रियली सॉरी यार, मैं पी के कुछ ज्यादा ही बोल गया। तू अभी तक उसी के बारे में सोच रहा है? श्याम बेटे, पुरानी बातों के बारे में सोचते रहना अच्छी बात नहीं है, समझा? अच्छा सुन, वो सब छोड़। मैं क्या है, मैं वो गांव जा रहा हूँ, कालियापुर। गांव जा रहा हूँ मतलब? अरे तू उसको नहीं जानता, मैं जब बच्चा छोड़ा था ना, तब वहां मेरा दोस्त था, उसका कल खत आया, मैंने पढ़ा, उसने लिखा है कि वो कैंसर का मरीज है और उससे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा दिन बचने वाला नहीं है, तो वो आखिरी बार मेरे दीदार करना चाहते। तो चल ठीक है, मैं
कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेता हूँ, फोन कर देता हूँ उसको। मैं अकेला जा रहा हूँ यार। अकेला मतलब? और जाया? मैं उसको बोल दूंगा, लेकिन क्या है उसका वो ड्रामा चल रहा है ना, इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बाकी बार हो गया तो मैं बोल दूंगा। ठीक है, ठीक है। So one of the things that you were asking me about when we were talking last week is you wanted to have a party. Lee. What? My pipe down there? Just get it yourself. Come on. I'm not here for you. Victor's on the racer. And he knows who has taken my son from me? Yes, sir. Come in. आखिर आपको हमारी याद आ गई? तुम तो जानती हो, जब मैं काम पर होता हूँ तो मैं फोन नहीं करता। ठीक है बाबा, इस बार नोट कर लूंगी ताकि अगली बार याद रहे। देखो, मैं यहाँ से निकलने ही वाला हूँ। तुम टाइम पर एयरपोर्ट आ जाना। कभी लेट हुई हूँ? ऑब्वियसली टाइम पे पहुँच जाऊंगी। और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सब ठीक तो है? कोई प्रॉब्लम? नहीं, सब ठीक है। बस खैर छोड़ो, मैं तुमसे डायरेक्टली एयरपोर्ट पे मिलती हूँ। ओके। Thank you for staying here, sir. I have passed for you from India. Thank you. उठा लो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। No, it's okay. Fine.
तुम मुझसे कोई बात करना चाहती थी? कुछ खास नहीं, बस अर्जुन ऐसा कब तक चलेगा? मानसी। क्या अर्जुन? छोड़ दो ना ये सब। क्या तुमने कभी नॉर्मली जीने के बारे में सोचा है? आई लव यू अर्जुन, जानते हो ना? जानता हूं, और तुम भी मेरे बारे में सब कुछ शुरू से जानती थी। मानसी, मेरी जिंदगी ऐसी है और मैं इसके बारे में कोई बहाने नहीं बनाऊंगा। खाने में क्या है? टिपिकल मैन। मैं अभी अभी आया हूं यार। अगर खाना मांग लिया तो कौन सी बड़ी बात है? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। सब कुछ तो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है ना। कैसे भूल गई मैं बात? लड़ना चाहती हो क्या? आते ही खिचपिच खिचपिच। अर्जुन, बस एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम वो महसूस करो जो मैं करती हूँ। सब समझ जाओगे तुम। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए अर्जुन। अरे यार, खास तुम्हारे लिए हैं। तुम पे बहुत अच्छे लगेंगे। जरा देखना। मैंने टेबल ऑलरेडी बुक कर दिया है, हमें तैयार हो जाना चाहिए। कभी कभी सोचता हूँ कि तुम ठीक कहती हो। कब तक कर पाऊंगा ये सब कुछ? उधर सिक्योरिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है, समझा? समझ गया सर। बी केयरफुल। नो प्रॉब्लम। तो आज डन? यस। गुड। काम आज ही हो जाएगा। बेस्ट लक। मैं अभी पहुंच रहा हूं। तुम्हें वो इयरिंग्स पसंद आए? तुम इतनी आसानी से दो जिंदगियां कैसे जी लेते हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो चलते हैं। मानसी, सुनो मानसी, मैं विक्टर के पास जा रहा हूं एक आखिरी काम के लिए। मैं उनसे कहने जा रहा हूं कि इस काम के बाद मैं इस सब कुछ छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं यह सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। क्या? हाँ मानसी, मैं उनसे कह दूंगा और फिर मैं ये काम छोड़ दूंगा। कैसे करोगे तुम ये सब अर्जुन? वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। मानसी, उन्होंने मुझे बेटे की तरह पाला है। वो समझ जाएंगे, मैं समझाऊंगा। ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। So sorry. So sorry, Arjun. चलो चलते हैं। तुम घर चलो।
इधर ही रहने का। मैं मेरे फैमिली का सबसे बेस्ट सन तुमको देता, बेस्ट सन। अरे स्वामी सर, और सर माय गेस्ट, मेरे मेहमान, मेरे घर में उनको कोई तकलीफ नहीं, नो टेंशन। आमा विक्टर, मुझे अपनी फैमिली के अलावा किसी भी फैमिली की परवाह नहीं है। मैंने सुना था कि तुम मेरा काम कर सकते हो, सिर्फ इसीलिए मैं ग्रीस से यहां आया हूं। और सर, जो आदमी मारा वो, एक मिनट रे स्वामी, वो फोटो दे। बोलो। ये उसके फोटो देखो। विक्टर, मुझे उसकी लाश देखनी है, सिर्फ लाश। बता, मेरा यह काम होगा या नहीं? होल वर्ल्ड में मेरे बेटे लोग काम करते, होल वर्ल्ड में कोई भी अभी तक नेवर मिस देयर मार्क, वेरी स्किलफुल। मैं खुद उनको ट्रेन किया, उनको पाला, लेकिन मेरा बेटा अर्जुन वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल। मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ये अर्जुन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरा बेटा, मैं पाला उसको, वो मैं देता तुमको। ठीक है विक्टर, मैं इस अर्जुन से कब मिल सकता हूं? चला, अपुन की शर्ट मिला था दारू गिराने के लिए। ए इधर भी आ गया, ए निकालो इसे यहां से यार। I told you to go home. उठा के आउट कर इसको। कौन है तू? कौन है तू? कोई नहीं। तेरे बिन कुछ नहीं। रे अर्जुन, विक्टर, एवरीथिंग ओके? मेरा काम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अर्जुन, इधर मेरे गेस्ट तुम्हारा वेट करते, ईगरली वेट करते हैं। फौरन फटाफट उधर से जल्दी आने के। मैं आ रहा हूँ। ओके।
I've got splitting headache. क्या हुआ? बहुत सर दर्द हो रहा है। और भाई कोई आनासन ले लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं सोने जा रही हूँ। जरा 1 मिनट बैठो। तुमसे एक बात कहनी थी। कल मैं कलेपुर जा रहा हूँ। क्या? ट्रेन से जाऊंगा, ट्रेन से वापस आऊंगा। क्यों? अचानक? कुछ अचानक काम निकला है, इसलिए अचानक जाना पड़ रहा है। वो जो क्या है आने के बाद में बताऊंगा। ओके? अर्जुन मेरा बेटा। अरे अरे क्या रे तेरा कोट फटा? तेरे को कुछ मार तो नहीं लगा है? क्या हुआ? नहीं सर, कोई रास्ते में आ गया था, उसे हटाना पड़ा। मैं बोला ओरियन सर, ये देखो। ओरियन सर माय फ्रेंड, ग्रीस से तेरे को मिलने आया इतनी दूर से। वेरी बिग काम अपने लिए लाए। ओरियन सर मैं बोला मेरा बेटा अर्जुन, ये देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटा अर्जुन। देखो देखो कैसा हैंडसम दिखता है कि नहीं? विक्टर से तेरे बारे में बहुत सुना है। मैं बोला तेरे बारे में, मैं बोला इनको। सर आपसे एक बात करनी है। बात करेगा ना? अभी करेगा बात। वेट वरुण सर, अभी आपको टेंशन नहीं लेने का। इधर अर्जुन आ गया, उधर आपका टेंशन चला गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका काम हो गया। सर आपसे एक बात करनी है, अकेले में। करेगा, बात करेगा, अभी तेरे से बात करेगा। वरुण सर 2 मिनट सर, अभी मैं बात करके आती। रे स्वामी सर। रे क्या रे? वरुण सर मैं गेस्ट अवरू नम्मा अतिथि भावा। इधर चाय रखो, बिस्किट रखो, कॉल वेटर। ओके सर। 2 मिनट्स। श्योर। आजा बेटा आजा। आजा आजा। क्या बोलते तू? क्या बोलता? बात यह है कि मुझे और काम नहीं चाहिए। मैं ये धंधा छोड़ना चाहता हूं हमेशा के लिए। ये धंधा कोई लड़की है जो तू छोड़ के चले जाएगा? सर मैं जो भी हूं आपकी वजह से हूं। आपने पढ़ाया लिखाया, एक पहचान दी, मगर आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं ये काम अब नहीं कर सकता। मैंने मानसी को। मेरे से कुछ प्रॉब्लम तेरे को? ऐसी कोई बात नहीं है सर। बोला तेरे को कुछ बोला? आज तक तेरे को बचपन से बड़ा किया मैं, तेरे को बेटे जैसा मैं देखा। मेरे कुछ गलतियां बोल। देख देख अर्जुन, ये बहुत बड़ा काम है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओरियन बहुत पैसा देगा ये काम का अपने को। तुम्हारी जिंदगी में तुम जितना नहीं कमाया उतना एक टाइम मेरे को मिलेगा, पैसा तुमको मिलेगा। इतना पैसे से तुम मानसी के लिए क्या क्या कर सकता है तुमको मालूम मेरे से ज्यादा। सर मैंने मानसी से एक वादा किया है, उससे वादा किया है मैंने। मानसी से शादी करेगा ना तू? शादी करेगा? मैं ही करके देगा तेरी शादी मानसी से, मैं ही करके देगा उसको। शादी का जोड़ा मैं ही पहनाएगा। मेरे को बहुत खुशी तुम्हारा शादी होता तो, लेकिन ये काम तू कर, नहीं तो मानसी को तू नहीं देख सकता। आपका मतलब? देख बेटा, समझने की कोशिश कर। ये काम तू कर, मानसी से शादी कर, धंधा छोड़ दे। मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं तुमको हनीमून को बेचता, मैं तेरा शादी करता, तेरा शादी का जोड़ा मैं पहनाता, मैं देता तेरे को सब कुछ। ये विक्टर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। अर्जुन मुझे तेरा सिर्फ 2 मिनट चाहिए बस। मे बी वी कैन हैव अ ड्रिंक। विक्टर डू यू माइंड? मैं क्यों माइंड करेगा? मेरे बेटे तेरे बेटे, ले जा उसको। थैंक यू। ले जा। कम अर्जुन। मैंने पूरी बात नहीं बताई अंदर, सिर्फ विक्टर से नहीं 1-2 साल से कई लोगों से तेरे बारे में सुन रहा हूं। मैं जानता हूं तू क्या चीज है। तू जानता है कि मैं कौन हूं? नहीं। मैं ओरायन हूं,
कई सालों से धंधा चला रहा हूं ग्रीस से। कुछ 20-25 साल पहले इंडिया छोड़ा था, पहली बार वापस आया हूं। सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ विक्टर से बात करना चाहता हूं। मेरा बेटा भी तेरी तरह था, किसी से नहीं डरता था, लेकिन एकदम जिद्दी, अपने दम पे सौदा करना चाहता था, अपने बाप का सीना फुलाना चाहता था। कोई फायदा नहीं। क्या हुआ? मार दिया। कल तक मेरा बेटा था, अब सिर्फ एक लाश पड़ी हुई है। कनाडा में नई जिंदगी शुरू करोगे? कनाडा? तेरे जाने के बाद मैं विक्टर से बात करूंगा, लेकिन पहले मेरा एक काम कर दे। मैं तुझे 2 कनेडियन पासपोर्ट दूंगा, एक तेरे लिए और एक तेरी उस मानसी के लिए। मानसी बहुत सुंदर नाम है ना? अगर उसे कुछ हुआ? शांति अर्जुन, शांति। तुम बहुत जल्द भड़क जाते हो। रिलैक्स। मैं तुम्हें नई जिंदगी दे सकता हूं, विक्टर से बहुत दूर। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिसने मेरे बेटे को लाश बना दिया, मैं उसके छिछड़े भी बाकी नहीं छोड़ना चाहता। हेलो, वो अपना अर्जुन है ना, वो थोड़ा लड़की के चक्कर है, फॉलिंग इन लव। तो मेरे को थोड़ा टेंशन है। वो देखो जरा। ठीक है सर। विक्टर ये काम किसी से भी करा सकता है, सिर्फ मैं ही क्यों? विक्टर तुझे बहुत मानता है और मेरे लोग भी, और इस काम में कोई गलती नहीं हो सकती। आई नीड द बेस्ट, और वो तू है। ऑलराइट सर। कैसे है तुम अर्जुन? ऑलराइट सर, देखो देखो मेरा मुंबई कैसे दिखता, देखो। अर्जुन मेरे नंबर 1 बेटे। तुम्हारा मॉर्निंग, तुम्हारा ट्रेन, मॉर्निंग ट्रेन, एवरीथिंग रेडी रे स्वामी, एवरीथिंग रेडी ना? ओके, ला 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 ला। ये नेक्स्ट जॉब का एवरी डिटेल, और ये यूएस में जो जॉब वेरी वेल डन, उसका मेरी तरफ से, विक्टर की तरफ से छोटे से गिफ्ट। मेरे नंबर 1 बेटे। आजा बाबा, आजा आजा बेटे। चार दिन में आ जाऊंगा। तुम्हें अंदाजा भी है अर्जुन मुझ पे क्या बीत रही है? तुम नहीं समझोगी, और मैं बार बार नहीं समझा सकता। देखो, ये आखिरी बार है। इसके बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा। ये वादा तो तुमने पहले भी किया था अर्जुन। बस 4 दिन दे दो। यकीन करो मुझ पे, मेरी मदद करो। इसके बाद मैं ये सब छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए। वादा है मेरा मानसी।
आई थिंक दिस वन। ये यही है यार तेरा डिब्बा। हाँ ये। हाँ। रंजीत, तू मेरा दोस्त नहीं भाई है, भाई। क्या लड़कियों की तरह बात करता है। संभाल के जाना। हाँ। अपना ख्याल रखना। चल चल, ट्रेन का टाइम। चल। Excuse me. हाँ। Thank you. समझ में नहीं आ रहा है मुजरिम है कौन। हद है। देखो क्या हो रहा है तुम्हारी डेमोक्रेसी में। हर जगह पे यही होता है अंकल, हम निराले थोड़ी ही है। नहीं नहीं नहीं, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हर हिंदुस्तानी की ईमानदारी और मेहनत का क्या सिला मिलता है उसको। अब आप ही बताइए ना, इतना सब होने के बावजूद हम किस मुंह से कह सकते हैं कि हमारी पुलिस कुछ करती नहीं। एक बात मेरे समझ में नहीं आती, हम लोग कानून तोड़ते क्यों हैं। क्या है अंकल, शराफत कभी भी जरूरत और मौके पर छूट जाती है। छोड़ो ये सब कहने की बात है, 100 बातों की एक बात है। हम अगर हमारे समाज के नाले खुद साफ करेंगे ना तो ये कुछ नहीं होगा, लेकिन हम ये नाले साफ करने का काम चूहों पे छोड़ देते हैं, समझे। थैंक यू। एक मिनट। हाँ प्लीज। मैं अभी आता हूँ। हाँ। हाँ मानसी बोलो। I'm sorry. मुझे बस बहुत डर लग रहा था। I'm pregnant. क्या? 3 दिन पहले ही कंफर्म हुआ। समझ में नहीं आता तुम्हें कैसे बताऊं। जब से पता लगा है सोच सोच के पागल हो गई हूँ। अर्जुन प्लीज देखो, गुस्सा मत होना। मुझे पता है तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए थे, मगर शायद दूसरा। देखो मानसी, मैं गुस्से में नहीं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं 4 दिनों में आ रहा हूँ। हम कनाडा जाएंगे। कनाडा? हाँ कनाडा। घर आके पूरी बात बताऊंगा। I miss you. जानता हूँ। देखो मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर सकता, तुम परेशान मत होना। फोन रखता हूँ। सांस लीजिए। ओके ऑल राइट। ये बीड़ी सिगरेट भी ना बंद कीजिए और दवाएं बराबर लीजिए। ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा आपका। शालिनी। यस सर। कम।
इन्हें ब्लड टेस्ट के लिए भेज दो जी। और इसकी रिपोर्ट मुझे दे दो, आइए। सीबीसी की रिपोर्ट ध्यान से जी, लेके सर। जाओ। बहुत देर से बज रहा था अंकल, मैंने सोचा उठा लूं और आपको दे दूं। अरे ये पांड्या का फोन है। हाँ बोल रहे। यार श्याम, तू इस तरह अकेला बिना सिक्योरिटी के चला गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कितना जिद्दी है यार। हैं? एक बार ठान लिया तो बस, किसी की सुनेगा नहीं। सुन, तू अकेला नहीं है, यहां और लोग हैं जो तेरी फटीचर जान की परवाह करते हैं। समझ रहा ना क्या कर रहा हूं मैं? हाँ, खैर जो हुआ सो हुआ, अपना ख्याल रखना। डोंट वरी रंजीत, मैं अपना ख्याल रखना जानता हूं। ओके? हाँ। सब ओके अंकल? हाँ सब सेट, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। डेविड। हेलो ब्रदर। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे हम भी कभी कभार टिकट लेके ट्रेन में सफर कर लेते हैं। सुना है आगे चल के खेत वेत बहुत सुंदर है। एक बात सुन अर्जुन, ये जो हीरो लोग बिल्डिंग से नीचे कूदते हैं ना, तो नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है। तो मुझे एक डेंजर गड्ढा समझ ले। यह काम हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है, विक्टर सर की जिंदगी का भी। काम तो ही करेगा, मैं इस बात का ध्यान रखेगा कि तेरे रास्ते में कोई नहीं है। तुझे बताए 100% दूंगा। क्या बात है। वो ट्रेन में नींद नहीं आती मुझे। कौन है? मैं सर, डेविड यहाँ है। मालूम मेरे को। मगर सर डेविड, तेरे सेफ्टी के लिए मैं भेजा उसको। तेरा सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे बेटे ने तू टेंशन नहीं लेने। क्या अर्जुन, तू मेरे को देख के खुश नहीं हुआ? दिल तोड़ दिया यार तूने। अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल है। अच्छा, आज रात खत्म करना है उसे। आज रात अंदर कोई और भी है तो उसे मारने से पहले वो कौन है जानना जरूरी है डेविड। तेरा तो दिमाग ही नहीं चलता, इसलिए विक्टर सर हमेशा तुम्हें छोटे काम देता है। क्या बोला तूने? क्यों, सुना नहीं? नहीं सुना, फिर से बोल। चल काम करने दे। आज रात दुआ कर कि तेरा काम आज रात को हो जाए, वरना मैं तेरा काम कर डालेगा। विक्टर सर बाद में जो करेगा वो करेगा, मैं तेरा अकाउंट इधर ही क्लोज कर डालेगा। साहब, आपका फोन है। तेरे को मालूम, इधर मैं मेडिटेशन करता, इधर इधर नहीं आने का। सॉरी साहब। कोई फोन नहीं देने का। ठीक है। बोल बोल। नहीं 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 नहीं, देख देख डेविड, उधर मेरे को मालूम कुछ गड़बड़ है। मालूम मेरे को। मेरा काम होना, मेरे को होना मेरा काम।
जरा 3 चाय देना। अच्छा साहब। कुछ भी बोलो यार, लेकिन अंग्रेजों ने 2 कर्म हम पे किए, एक ये ट्रेन और दूसरी ये चाय। लेकिन अंकल उनके पहले भी हमारे यहाँ चाय पीते ही होंगे ना? लेकिन रेलवे स्टेशन पे नहीं ना। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? मैं दिल्ली के नजदीक एक गांव है, वहाँ जा रहा हूँ। पिताजी के एक दोस्त है, जमीन खरीदनी है। पिताजी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ बस। ओके। और तुम कहाँ जा रहे हो? लुधियाना के पास। लुधियाना मतलब किसी से मिलने या ऐसे घूमने? नहीं, मेरा गांव लुधियाना के पास है। वैसे मेरे कुछ नॉर्थ के डीलर्स हैं। ओहो, मतलब बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हो? मतलब बिजनेस जोरों शोरों से चल रहा है। क्या बात है। और आप? मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, कैंसर का मरीज है। वो चाहता है मैं चंद दिन उसके साथ बिताऊं। अच्छा। वैसे घूमने वूमने का कोई शौक नहीं अपने को, बस जा रहे हैं। चलो चलो चलो, ट्रेन जाने वाली है। वो नहीं, गाड़ी क्या? देखो, मैं ज्यादा पर्सनल नहीं होना चाहता, लेकिन तुमसे एक बात कहनी। पहली बार जब तुम्हें यहां से आते हुए देखा ना, तो तुम मेरे बेटे की याद ताजा हो गई। तुम दोनों की शक्ल एक दूसरे से बहुत मिलती है। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार आते हुए देखा ना, तो ऐसा लगा कि मेरा गुजरा हुआ बेटा दोबारा जिंदा हो गया। हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्या सोचा? नहीं, कुछ नहीं। मेरे बेटे की तस्वीर, मानव सिंह। एक्सक्यूज मी। विक्टर सर का काम होना मांगता, हाँ? नहीं तो उनको बहुत बुरा लगेगा। मारने और सही वक्त पे मारने में फर्क होता है डेविड। क्या बात? लगता है तुम इस बात को नहीं समझोगे। दिमाग चलता है तेरा? हाँ? सब कुछ अंदर नहीं रखने का, हेल्थ खराब होता है, डॉक्टर बोलता है ऐसा। तेरा तो इलाज मैं ही करूंगा, चिंता मत कर। जा जा, काम कर। सी यू ब्रदर। मेरे साथ चलो, डिश वॉशर के बारे में बात करनी है। चल। बोलो, कौन हो तुम? ये क्या? ये राजू चौधरी है, सीआईडी, समझे? अब तुम बताओ, गन के साथ ट्रेन में क्या कर रहे थे? देखिए, आराम से बात करते हैं। ए, ज्यादा शानपट्टी मत कर। अब तो ट्रेन में वापस नहीं जाएगा, समझा? आईडी वाईडी बता। चल चल, निकल निकल, भाग ऐसे। तुम जो भी हो, समझ गए ना? देखो, मैं कमिश्नर सिंह की हिफाजत के लिए आया हूँ। अब तो मैं लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचाता हूँ। चल।
बड़ी अजीब बात है। क्या हुआ? जब मैं ट्रेन से उतरा, राजीव ने अचानक कहा उसे जाना होगा। कहा कि उसका सामान स्टेशन मास्टर के पास छोड़ दूं। पता नहीं, वाकई बड़ी अजीब बात है। वही तो। क्या बात है, तुम्हारी सांस इतनी फूल क्यों रही है? ट्रेन छूटने लगी थी, भागना पड़ा। वैसे भी ये ट्रेन ज्यादा देर नहीं रुकती स्टेशन पे। गांव का हवा पानी भी अलग होता है। मिट्टी की खुशबू, गोबर की बदबू। किसी का खून हो तो पता भी ना चले। मैं तैयार हूं। अच्छा है, वरना मैं आने ही वाला था कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो। अगर तुम हमारे साथी ना होते तो कहीं ना होते। पहली बार जब तुम्हें यहाँ से आते हुए देखा ना, तो मेरे बेटे की याद ताजा हो गई। I'm sorry, I'm pregnant. तुम इतनी आसानी से 2 जिंदगियां कैसे जी लेते हो? मारने और सही वक्त पे मारने में फर्क होता है डेविड। तुम मेरे बेटे की याद ताजा हो गई। जीने के बारे में सोचो। मारने और सही वक्त पे मारने में फर्क होता है। Oren sir. Sit. So kind of you to come here at this hour. अच्छी खबर कब सुना रहे हो? जब फोन आता मैं अच्छी खबर सुनाता। देखो जब फोन आया इधर बैठना 2 मिनट्स। स्वामी। यस सर। चेक रखो, ये बहुत डेंजर आदमी। 1 मिनट। स्वामी देखने जरा। बोल। सर वो दोनों भाग गए। दोनों मतलब? दोनों मतलब क्या रहा? सर वो कमिश्नर और अर्जुन दोनों भाग गए। नो वो दूसरा फोन, वाइफ का फोन। हाँ। 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है। विक्टर, तुझे भी साथ चलना चाहिए। ग्रीस तुझे बहुत पसंद आएगा। वहां न्यूड बीचेस भी है और वहां की जो लौंडिया है तो उसको देखेगा ना तो गोवा सब भूल जाएगा। और क्या पता तुझ जैसे भालू को वहां की लौंडिया पसंद भी कर ले। नो ओरियन सर, ये मेरे सोनी वेरी कंफर्टेबल, वेरी। एनीवे, बोल। वो ट्रेन पर जो आदमी। वेट, अरे स्वामी, स्वामी 2 मिनट्स। ले रहे उसको, लेके जाओ उसको। तू नहीं पीना रे? हाँ पीने के नहीं, उधर बाड़ी काट तू। हाँ बोलो। वो ट्रेन पर जो आदमी है जिसने मेरे बेटे को मारा, कौन है वो? सोच रहा था कि मैं उसकी फोटो देख ही लूं। ये तो देखूं कि मेरे बेटे को मारने वाले की शक्ल कैसी है। क्या देखने का उसका शक्ल? क्या देखने का उसका? मारेगा उसका, टुकड़े करेगा मैं उसका, टुकड़े करेगा उसका। क्या देखने का उसकी शक्ल? मैं फोटो देखना चाहता हूं विक्टर। रे
स्वामी रे वो फोटो दे, फोटो हाँ दे क्या देखो, ये वो क्या रहे वो कमिश्नर है, ये बुड्ढे हो गया है, उधर कब्र में पैर लटका है, कभी भी मर सकता है, बुड्ढे मर जाएगा, क्या देखने का उसको। कमिश्नर? हाँ कमिश्नर है। ये बड़ा खास आदमी है विक्टर। खास? तुझे अंदाजा नहीं कितना खास। तेरे बंदों को फोन कर और बोल दे कि प्लान चेंज हो गया। मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। आराम कर लेते हैं। मैं कौन हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, सब बता दूंगा। नहीं ऑफिसर, मेरे ख्याल से हमें वापस जाना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी जान को खतरा है। आइए अंदर चलते हैं। कोई है? आप बैठिए, मैं देखता हूँ। कहाँ फंस गया मैं? अरे भाई साहब, कोई है घर पे? यही रुकते हैं, अगर कोई आया तो बात कर लेंगे। सीआईडी से हूं, इंस्पेक्टर राजीव चौधरी। सर, आपकी फैमिली ने डिपार्टमेंट से स्पेशल दरख्वास्त की थी आपकी सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी? और मुझे इस असाइनमेंट पर भेजा गया। मुझे कहा गया कि जब तक ऊपर से ऑर्डर ना आए आपको भी कुछ नहीं मालूम होना चाहिए। झूठ के लिए सॉरी सर, मगर और कोई चारा नहीं था। ये रंजीत का ही काम हो सकता है। आपके पीछे कुछ लोग पड़े हैं, अगर मैं नहीं होता। क्या? और अगर ये बात है तो मुझे मेरे घर पे जाना चाहिए, वहां पे मेरी बीवी अकेली है, उसे कुछ भी हो सकता है। ये नहीं हो सकता सर। अरे आपकी बीवी को कुछ नहीं होगा, शी इज एब्सोल्युटली सेफ। देखो, तुम मुझे यहां इस तरह रोक के नहीं रख सकते। आपकी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे यहां रोकने का अधिकार तुम्हें दिया किसने? सॉरी सर। हमें यहां रुकना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जिस आदमी ने तुम पर ट्रेन में हमला किया वो आदमी कौन था? मालूम नहीं। क्या? तुम उससे बात कर रहे थे, मैंने देखा और तुम कह रहे हो मालूम नहीं? पता नहीं सर, उन लोगों को किसी तरह पता लग गया होगा कि आप ट्रेन पर हैं और उसे आपको मारने भेजा। मैं आपको वहां नहीं रख सकता था, आपकी जान को खतरा था। जानते हैं, उस कंपार्टमेंट में जो आदमी था वो भी आपका खून करना चाहता था। वो इस जर्नी में आपको कहीं भी मार देता। इसी सिलसिले में हमारी हाथापाई हो गई थी। ट्रेन छूटने लगी थी तो उसे छोड़ना पड़ा। देखिए, आपको मुझ पे यकीन करना पड़ेगा। आपके लिए और कोई रास्ता नहीं है। वैसे तुम रिपोर्ट किसे करते हो? ऑफिसर टंडन। वही टंडन जो दिल्ली से आया हुआ है? दिल्ली से नहीं सर, लखनऊ। तू कौन है भाई? गार्बेज क्यों में आ गया? सत श्री अकाल पाजी, माफ करना, रास्ता भूल गए सी। रास्ता भूल गए? हाँ जी, वो क्या है कि आई होप तो कोई तकलीफ नहीं देती। देखिए, ए रख लो। ओ ऐसी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बस अब निकलने वाले थे और अब। ओ नहीं, तुसी आराम नाल बैठो, एनू अपना ही घर समझो। ओ बैठो भाई। उस आदमी से मिलना है, मुझे वहां ले चलो। और सर ये वेरी डिफिकल्ट, पॉसिबल नहीं। सैम। सर। जितनी रकम चाहिए भर लो।
हाँ सर। अभी किधर है तू? चौधापुर के पास हूँ सर। देख, मैं और ओरायन उधर आता। वो कमिश्नर और वो अर्जुन, मेरे को जिंदा होना, लाइव होना मेरे को। ठीक है सर। ये काम नहीं किया तो मैं तेरा क्या करेगा मेरे को मालूम नहीं भी। रख। हेलो जी, चाय पियो। थैंक यू। ओ जी, आप जैसे शहरी बंदे से पिंड विच किवें आप फंसे? पाजी गल है कि ये साड़ी गड्डी खराब होगी। गड्डी? ओ इत्थे पिंड विच गड्डियां कुछ लांदा है जी। शहरों को आंदा कम नाल, ताही इत्थे गड्डियां आंदियां। पाजी गल है कि सानू फोन करना है। इत्थे कोई पीसीओ मिल सकता है? पीसीओ? ओ इधरों बाहर निकलो ते सज्जे मुड़ जाओ, सीधे सीधे आधे गड्ढे पहुंच जाओगे जी। उत्थे जो बजरंग बली दा वड्डा मंदिर है ना, उत्थे ही है पीसीओ। चाय के लिए थैंक यू वेरी मच। और जो तकलीफ हमने आपको दी उसे आपने बर्दाश्त भी किया, उसके लिए भी थैंक यू। सत श्री अकाल पाजी, फिर मिलेंगे। हेलो। हाँ हेलो। श्याम, साले मैं कब से तेरा फोन का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तुझे कहा था ना कि पहुंचते ही फोन करना। हाँ बस पहुंच गए समझो। अच्छा रंजीत, एक बात बताओ, तुमने उस ऑफिसर से बात करके किसी सीआईडी? मान गए यार, तू ऑफ ड्यूटी भी छानबीन करता रहता है। हाँ भिजवाया था, क्या कर लेगा मेरा तू? हाँ ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। घर पे तो कोई टेंशन नहीं। मजा आ गया, शाबाश। सर जी गाड़ी। क्या है? गाड़ी सर जी। बाहर आ जा भाई। कहाँ? प्रॉब्लम क्या है? तू मुझसे पूछेगा क्या प्रॉब्लम है? देखो तुम ये मत बोलो कि तुम वर्दी पहने हो, अपनी ड्यूटी नीचे करो। कौन है तू? कमिश्नर? माना कि यहाँ का कमिश्नर नहीं हूँ, लेकिन हूँ कमिश्नर ही। तुम्हारे सीनियर्स को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी इज्जत करना सीखो। जी सर। छोड़ो उसे। लेकिन सर हमें उसके पास से भरी हुई गन मिली है। लाइसेंस है उसके पास और उसने कोई जुर्म नहीं किया है, छोड़ उसको। जी सर। ठाकुर लेके उनको। जी साहब। सर जी कोई चाय है? सर काकड़ा हलवाई के रसगुल्ले बहुत फेमस हैं, प्लीज टेस्ट इट। गंदे उसकी। चल कौन है? अरे कौन है? कौन है? कौन है? कहाँ छुपे हो? कौन छुपे हुए? मैं तो बेड़े में लंबा प्यासी। मेरे को, मैं तो किसान हूँ, मेरे को पानी है क्या? वो बुढ़ा और उसका दोस्त कहाँ छुपे? वो मेरे को नहीं मालूम। उन्होंने मुझसे बस्ती का पता पूछा, मैंने रास्ता वो तो सच्चे हाथों गए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। किधर गए? किस तरफ गए? वो उधर सच्चे हाथों। जल्दी जाओ, आधे घंटे पहुंच जाओगे तुसी। भाऊजी, भाऊजी,
की होया? बाबूजी! बाबूजी! So we will meet again. कितना अजीब इत्तेफाक है भीम। फर्स्ट टाइम इतने साल में अपने काम के लिए मैं खुद आया। बिकॉज You are so kind, Victor. कौन क्या ये सब? पता नहीं साहब। ये और ये, वो और वो, इक्वल टू ये और वो। कहानी में ट्विस्ट है। अब आएगा मजा। हवलदार, पोस्टमार्टम के लिए ले चलो इनको। ऑरेंज सर, एसी चालू ऑन बंद करना। हाँ कर दे। यहाँ की थोड़ी हवा खाऊंगा। ओके रे, एसी बंद कर। एसी बंद कर। आपने ठीक ठीक जवाब नहीं दिया। मुझे बेटा क्यों कहा? पिछले कई सालों से मैंने किसी को बेटा नहीं कहा। पता नहीं राजीव तुम्हें पता है भी या नहीं, लेकिन मैं एक्स पुलिस ऑफिसर हूं। लेकिन जब मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया तो एक गिरोह का बंदोबस्त करने के लिए मुझे एक मिशन पे भेजा गया। उस गिरोह का एक आदमी बनकर मैं काम करने लगा। हमने कई जगह बड़े बड़े काम बजाए, जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार। उनके गिरोह का एक उसूल हुआ करता था। एक गिरोह के हर सदस्य के बाएं कंधे पर एक निशान होना जरूरी था। ये देखिए, मेरे अलावा और 3 सदस्य थे उस गिरोह में। एक का नाम था सिमन, एक का नाम था अनुविधान और तीसरे का नाम था ओरियन। ओरियन? ओरियन। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था वही हुआ जो अक्सर होता है। पुलिस एनकाउंटर में 3 लोग मारे गए और मैं बच गया। बचाया गया क्योंकि पुलिस वालों को तो पहले से ही पता था कि मैं पुलिस में हूं। फिर मेरा काम देख के मेरे सीनियर्स काफी खुश हुए। हाँ, और पुरी साहब ने मेरे प्रमोशन के लिए मेरा नाम रेकमेंड कर दिया और बस तो फिर प्रमोट हो गया, शादी बनाई, बच्चा हो गया। ये ओरियन का क्या हुआ? मुझे कोई बता रहा था कि हांगकांग में उसका किसी ने गेम बजा दी। उस आदमी पर यकीन है? हाँ, क्योंकि हमें एक टिप मिला था कि एक शिप से एक बहुत बड़ा कोकेन का कंसाइनमेंट आने वाला है, इसलिए हमने उस शिप पे रेड किया और उस रेड में एक 17-18 साल का लड़का मेरे ही हाथों मारा गया। आपको कैसे मालूम है कि वो ओरियन का बेटा था? सिंपल बात है, उस लड़के के बाएं कंधे पर भी बिल्कुल यही निशान था।
ये सब मुझे क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे मारने आए हो। क्या? तुम कोई अफसर नहीं हो और ना ही मेरी हिफाजत के लिए आए हो। ओरियन ने भेजा है तुम्हें, है ना? आपको ऐसा क्यों लगता है? इतने साल मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे ही नहीं बिताए। सिर्फ कार्ड दिखा के कोई पुलिस वाला नहीं बन सकता। तो फिर कुछ किया क्यों नहीं? चंद काम ऐसे होते हैं जो दूसरों को सौंपे जाए तो ही बेहतर होता है। तुम्हें मैं इतना बेवकूफ लगता हूं? विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट रिजर्वेशन मैं ऐसे ही सफर पे निकला हूं। मुझे शुरू से पता था कि ओरियन के कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे होंगे। मैं समझा नहीं। मैं अपना बीता हुआ कल दोबारा नहीं देखना चाहता। मरना तो एक न एक दिन सभी को है, लेकिन जया, रंजीत और मुंबई के अखबार वालों से दूर जाकर मैं मरना चाहता हूं। वो आदमी कोई और था। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं वो नहीं हूं और मैं अपना बीता हुआ कल भुलाना चाहता हूं। और तुम्हारी मदद चाहता हूं उसमें। करोगे ना? करोगे ना? मैं आपके साथ हूं। थैंक यू वेरी मच। हेलो मानसी, अर्जुन, कहाँ हो तुम? आई लव यू, यही कहने के लिए फोन किया था। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुम बात कहाँ से कर रहे हो? जैसा तुम चाहती थी वैसा ही होगा। अगर अब मुझसे मिलोगी तो एक नए अर्जुन से मिलोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। अर्जुन, अब जाना होगा। लेकिन तुम ऐसा काम क्यों करते हो? और भी तो काम किए जा सकते हैं। काम तो बहुत है। देखो, तुम नौजवान हो। कमिश्नर साहब, इस देश में नौजवान ज्यादा हैं। पैसा नहीं, काम नहीं, दिशा नहीं। क्या है बेटा, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। इस समाज में अगर रहना है तो पोजीशन का होना ज्यादा जरूरी है, विश्वास का होना ज्यादा जरूरी है। विश्वास? मजाक कर रहे हैं आप? विश्वास करके आपको क्या मिला? जरा गाड़ी रोक देना। हाँ यादव साहब, आप सही कह रहे थे। अरेस्ट हिम। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। सर, मैं तो पहले ही कह रहा था आपसे। और एक आदमी जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सर, ये दोनों मिले हुए हैं क्या? नहीं, बताया नहीं उसने अभी तक। सर, आप चिंता मत करो, ऐसे लोगों के मुंह से सच बुलवाना हमारे बाएं हाथ का काम है। हाँ, लेकिन संभाल के, ये आदमी अपने काम का साबित हो सकता है। बहुत ही याराना लगता है दोनों का। दे डंडा।
हाँ भाई। काहे मारे उन किसानों को हैं? मैंने नहीं मारा। ले आओ। हम क्या तुम्हें शक्ल से बेवकूफ दिखते हैं बे? ये मैं नहीं बोल सकता। ले आओ। तेरी तो। अच्छा एक काम कर, बड़े साहब कह रहे थे कि कोई और भी था तुम्हारे साथ। कौन था? देख भाई, तुम्हारे साथ था तो जरूर कोई। अब वो कौन था, तुम्हें कैसे मिला, क्यों मिला, ये हम नहीं जानते। अब आगे तू जो भी बोले वो सोच समझ के बोलियो भैया, नहीं हम तो तुझे रात भर यहीं ठोकेंगे। अब बोल ना। उसका नाम डेविड है। देखो, मैं नहीं जानता कि वो कहां है, मगर उसका नंबर है मेरे पास। गुड, वेरी गुड बॉय। गुड बॉडी ऑल्सो। ठाकुर पानी पिलाई से। हेलो, डेविड जी हैं? अबे डेविड को फोन किया तो डेविड ही से होगा ना साले। काम की बात कर। अरे आप बम्बई वाले हमेशा जल्दी में क्यों रहते हैं? वैसे ही आपका कमिश्नर है। कमिश्नर तेरे पास है? अरे कमिश्नर जैसे लोग कहाँ टिकते हैं किसी के पास। वैसे एक हट्टा कट्टा चिकना नौजवान है मेरे पास। देख वो अपने को चाहिए कैसे भी। अरे तो ले लो, हमने कब मना किया। पैसे लगेंगे। किधर मिलेगा तू? कहू ना। हाँ भाई, पैसे लाए हो खाली हाथ दीनानाथ? आधे हैं, बाकी केस का काम होने के बाद दूंगा। देखो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? डेविड। आदमी तो हम दे नहीं सकते। हाँ वो एक अलग बात है कि आए दिन हिंदुस्तान की जेलों से कैदी भाग जाया करते हैं, जैसे तोता उड़, चिड़ी उड़, तोता उड़। होटल वोटल है कोई आसपास? होटल भी है, सोटल भी है, मोटल भी है। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ भाई, तोते उड़, चिड़ी उड़। बहुत पकाया है तूने ब्रदर। पकाया? ये तेरी प्रॉब्लम है। नंबर 2। नंबर 2? नंबर 2 आज तेरी वाट लगाएगा। मैं यहां हूं अपनी मर्जी से। तू ज्यादा खुश मत हो डेविड। अगर विक्टर सर ने तुझे जिंदा रखने के लिए नहीं कहा था ना, तो अब तक तुझे मार चुका होता। सर को चाय वाय लाओ। वो सब छोड़, वो लोग कहाँ हैं? सर उन्हें होटल भिजवा दिया है, सीता होटल, यहीं है पास में शिवपुरी रोड पे। लेकिन तूने उससे ज्यादा मारा तो नहीं ना? सर मारता नहीं तो वो ससुरा दूसरे का नंबर कैसे बताता? वैसे भी हम आपकी रक्षा करना तो हमारा फर्ज है ना। सर हवलदार पूछते हैं कि गुंडे को वीआईपी की तरह क्यों रखा है, तो बताइए हम क्या जवाब देते हैं। अब बताइए सर। सर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। सर मैं चल बाजू।
क्या हाल बनाया तू? इतने कैसे था वो? बॉस, चोर पुलिस का खेल खेल रहे थे और हमेशा की तरह मैच पुलिस था। अर्जुन, वो आदमी कहाँ है? पता नहीं, छोड़ के भाग गया। अभी तक बहुत जोश बाकी है तुझमें। बता ना, किधर है? बाल किधर है? फौरन मैं आ गया हूं। छोड़ दे उसे। भीम, आई कैन हार्डली बिलीव इट। ऑरेंज सर, ये तुम जानते हैं इसको? विक्टर, तुम्हें बाद में समझाऊंगा। तो तुम ही हो। बहुत चर्बी चढ़ गई है। लगता है पुलिस की नौकरी ने तुम्हें। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम चाहते थे मैं यहाँ आऊं ना, मैं आया हूं। अब इसे छोड़ दो। मतलब है भीम। विक्टर, अपने आदमियों को नीचे भेज दो। मुझे भीम के साथ तुम्हारे सामने कुछ बातें करनी है। डेविड, लेके जा इसको। चिंता मत करो। बहुत अकड़ बाकी तेरे में अर्जुन। तेरी अकड़ निकालने का आज। डर मत, डर मत, इतनी जल्दी नहीं मारेगा तेरे को। अभी तो तेरे को पिटना बाकी है, पिटना। नंबर 2 के हाथों। हाँ? विक्टर, हैव अ ड्रिंक। Cheers. Cheers. और विक्टर, चतुरनाग का असूल तो तुझे याद होगा। जिसका कोई काम नहीं, उसका दुनिया में कोई नाम नहीं। हाँ, तो कमिश्नर श्याम सिंह, गद्दार कहीं का, एक भाई की तरह पाला था तुझे। और तू हमारी गैंग में पुलिस का एक एजेंट। हम सबको धोखा दिया तूने। और क्या इत्तेफाक है कि मेरा बेटा तेरे ही हाथों से मरा। तब मुझे पता नहीं था, लेकिन जब पता चला तो काफी देर हो चुकी थी। बस कर। कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे कोई परवाह नहीं। अब तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। तू बार बार ऐसा कह रहा है। फिक्र मत कर, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। मैंने कहा था ओरियन, ये सब मैंने छोड़ दिया है। नहीं भीम, भीम नो।
बस बेटा बस, अब सब खत्म हो गया है। चलो उठो, हमें घर जाना है। नहीं, देर हो गई। अब कैसी देर? उठो। मैंने आपके बेटे मानव को मारा है। सर, जब हम वहां पहुंचे तो डेविड डिसूजा मर चुका था। उसका सर फूटा हुआ था और उसके सर से बहुत खून बह रहा था। और मशहूर इंटरनेशनल डॉन ओरियन की लाश भी उसी कमरे में पाई गई। और हाँ, और एक वहां पे लाश थी, वो मुंबई का भाई क्या, विक्टर चाको। हम विक्टर चाको, उसकी लाश भी वहीं पे थी। और सर, लेट मी टेल यू वन थिंग, द एंटायर क्रेडिट गोज टू मिस्टर यादव। कि अगर यादव साहब को इस बात का पता नहीं होता तो सारी पुलिस फोर्स को ये पता चलता ही नहीं कि इतने छोटे गांव में इतने सारे लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। धन्यवाद कमिश्नर, आपने वाकई अपना फर्ज खूब निभाया। डिपार्टमेंट को आप पर फख्र है। मैं आपकी प्रमोशन फाइल में रिकमेंडेशन नोट जरूर लिखूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द एसपी यादव कहलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये तो मेरी ड्यूटी थी। रास्ते तो रास्ते हैं, ये रास्ते भी बड़े अजीब होते हैं, कभी सीधे तो कभी आड़े चलते हैं। मंजिल मुसाफिरों की होती है, रास्तों की नहीं। रास्ते तो रास्ते हैं। कई बार रास्ते आपको चुनते हैं और कई बार आप रास्तों को चुनते हैं। सुकून रास्तों पर नहीं मिलते।